वो जनता को जागीर समझ रहे हैं क्या? सुधाकर सिंह जी भूल रहे हैं लोकतंत्र है, ये 90 का दौर का राजद की संस्कृति भूल जाए। वो सैकड़ों माताओं बहनों की मांग सुनी हो जाती थी, एक एक रात में कत्लेआम होता था। राहुल गांधी जी वो भी विदेश के दौरे पे रहते हैं, मजे करते हैं, सैर करते हैं। कभी भारतीय प्रधानमंत्री जी को आपने सुना है क्या? एनडीए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को लेकर के चलती है। जनता ने अपना मन बना लिया है, एनडीए को अपना मत देने का काम करेगी। इसलिए बौखलाहट में सुधाकर सिंह जी के मुंह से सरस्वती विराजमान होकर के उनके मुंह से अपशब्द निकलवा रही है। इसलिए राजद के लोग और तेजस्वी यादव जी विकास की बात न करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस पर। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। अभी हम भाजपा कार्यालय में, हमारे साथ पंकज सिंह है। सर, पहला क्वेश्चन तो यही है कि अभी जो है उपचुनाव का माहौल है, यही उपचुनाव तय करेगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में यानी कि 2025 के चुनाव में कैसा माहौल बनेगा पूरे बिहार में। और ऐसे में सुधाकर सिंह जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि जो भाजपा वाले हैं, मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है कि भाजपा के जो लोग हैं सिस्टम का इस्तेमाल करके पर्व त्यौहार पर दंगा फैला रहे हैं। और साथ में उन्होंने चुनाव को लेकर यह कहा है कि यह चुनाव 1 साल का होगा, लेकिन सुधाकर सिंह 5 साल रहेंगे। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, मैं नहीं जानता, लेकिन सांसद के सामने विधायक कुछ नहीं होता है। अगर कोई दूसरा विधायक बन भी जाता है तो उसको घुटने पर लाना मुझे अच्छे से आता है। तो क्या ये बीजेपी का डर है उन्हें या फिर कुछ और बात है? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का डर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। सुधाकर सिंह जी आज अपने भाई के लिए घूम रहे हैं, उनको आभास हो चुका है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है। पुनः ये 4 विधानसभा उपचुनाव ही नहीं, 2025 में भी एनडीए की सरकार बनेगी और जनता ने अपना मन बना लिया है, एनडीए को अपना मत देने का काम करेगी। इसलिए बौखलाहट में सुधाकर सिंह जी के मुंह से सरस्वती विराजमान होकर के उनके मुंह से अपशब्द निकलवा रही है। अच्छा, अपशब्द निकलवा रही है, अपभ्रंश की राजनीति कर रहे हो, लंपटई की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लंपटई, इस भाषा का प्रयोग कोई जनप्रतिनिधि करता है क्या? अभी नए बने हैं, जुम्मा दिन हुआ है उनको चुनाव जीते हुए, और उनको ये भी पता नहीं कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता ने उनको जिताने का काम किया है ना सुधाकर सिंह को, कि जगदानंद सिंह ने जिताने का काम किया, उनके भाई अजीत सिंह ने जिताने का काम किया है। वो जनता को जागीर समझ रहे हैं क्या? सुधाकर सिंह जी भूल रहे हैं लोकतंत्र है, ये 90 का दौर का राजद की संस्कृति भूल जाए। वो जब कभी अपहरणकर्ता मुख्यमंत्री आवास में निवास करते थे और अपराधियों की सरकार चलती थी, एनडीए की सरकार है, कानून की रखवालों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की नहीं सरकार है। तो राष्ट्रीय जनता दल को केवल लोग जादवों की पार्टी ही समझते हैं ना, माई बाप की पार्टी कहते हैं, कभी कहते हैं मुसलमानों की पार्टी है, कभी कहते हैं जादवों की पार्टी है। तो उस भाषा का प्रयोग तो करेंगे ही तेजस्वी जी। कभी बात ही नरसंहार को याद कर लेते हैं, जिस दौर में उनके माँ बाबूजी के शासनकाल में दर्जनों हत्याएं, नरसंहार हत्याएं नहीं कहेंगे, नरसंहार होती थी। सैकड़ों माताओं बहनों की मांग सुनी हो जाती थी, एक एक रात में कत्लेआम होता था। आज उसी के साथ सरकार चला रहा है ना, तो तेजस्वी जी को तो पता नहीं होगा या जानबूझ करके वो गलती कर रहे होंगे कि आज का क्राइम बुलेटिन, कभी क्राइम बुलेटिन अपने माँ बाप के दौर का जारी कर ले, उनको हकीकत पता चल जाएगा। आज बिहार में कानून की सरकार है, कानून के रखवालों की सरकार है। इसलिए तेजस्वी जी अपने माँ बाप के कार्यकाल को भूल नहीं सकते हैं। और इस क्राइम रिपोर्ट जारी करने के पहले कभी वो जनता के दुख दर्द में भी सम्मिलित होने का प्रयास करें। जब बिहार की जनता बाढ़ में त्राहिमाम कर रही थी, उनके क्षेत्र की जनता उनको खोज रही थी, दुबई के सैर पे थे, तो कहते हैं ना कि कभी कभी उनके आका जो है ना इंडी गठबंधन के राहुल गांधी जी, वो भी विदेश के दौरे पे रहते हैं, मजे करते हैं, सैर करते हैं। कभी भारतीय प्रधानमंत्री जी को आपने सुना है क्या सैर करते हुए? लेकिन राहुल गांधी को तो अक्सर आप देखती होंगी कभी विदेश के दौरे पे जा रहे हैं और भारत की बुराई करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जा करके। तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा ना। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता है। तेजस्वी यादव पे कहीं ना कहीं
उनके आका का प्रभाव है, इसलिए वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। आप देखी होंगे आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना जो हमने देने का काम किया है, शौचालय बनाने का काम किया है, उसमें हमने धर्म नहीं पूछा है कि आप किस धर्म से हैं, आप किस जात से हैं, लेकिन सर हमने सबको एक समान देखने का काम किया है। एनडीए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को लेकर के चलती है और उसी पे अपनी राजनीति करती है, सबको एक समान देखती है। न उन्होंने कभी जाति धर्म का राजनीति किया है और न आगे करेगी। बांटने का काम तो ये करते हैं। आपने अभी कहा ना कि तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि यादव को जब भैंस नहीं पचाड़ सकी तो जात की बात तो वो करते हैं। हमने कभी किसी एक विशेष वर्ग की बात नहीं की है। जाति जनगणना पर भाजपा राज्य क्यों नहीं होती है, ऐसा सवाल वो बार बार पूछते हैं। जाति जनगणना तो हो रही है, हुई है, हमने भी समर्थन दिया है, तो कहते उनके अकेले से तो नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने उसके लिए बाकायदा एक फंड अलॉट किया था। अच्छा। हमारे प्रतिनिधि गए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, तभी यहाँ बिहार में जातीय जनगणना हुई है। तेजस्वी यादव इसको भूले नहीं। तो जो वो जातीय जनगणना का ढोल पीटते हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे? जातीय जनगणना देखिए कहीं ना कहीं वो उसकी राजनीति किए हैं, इसलिए उनको केवल जाति ही दिखती है। कभी विकास की राजनीति करते तब विकास की बात करते। लाठी पिलावन, तेल पिलावन, लाठी में तेल पिलावन भूल गए क्या? उसको भी एक लाइन वो जोड़ लेते ना अपने आप में, उस नारे को भूल गए। जब तेल पिलावन लाठी पिलावन की राजनीति करके गांधी मैदान में रैली किए थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे आदरणीय सत्यनारायण सिन्हा जब जा रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। इसलिए राजद के लोग और तेजस्वी यादव जी विकास की बात न करें। जब वो मुख्यमंत्री थे, 5 विभाग के मंत्री थे, कितने लोगों को उन्होंने नियुक्ति देने का काम किया था। वो तो एनडीए के शासनकाल की नियुक्ति थी जिसको इन्होंने फुलफिल किया था। और उसमें तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का देन है कि जितनी भी नियुक्तियां हुई है, आज भी आप देख रही होंगी, चाहे शिक्षा विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो, हजारों नियुक्तियां हो रही है। तो देख करके बौखलाहट में है, क्योंकि हम लोगों ने बिहार की जनता को दिखाया, देश की जनता को दिखाया है विकास, विकास और सिर्फ विकास।